हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं हम लोग बेसन की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है और इसके लिए हमें मसालों में चाहिए सरसों के दाने, धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च और कुछ लहसुन की कलियाँ, जिन्हें हम छील के ले लेंगे और फिर उन्हें हम मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और फिर हमें चाहिए बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए बेसन। हम बेसन लेंगे और उसमें डालेंगे नमक, अजवाइन और हल्दी पाउडर। नमक, अजवाइन, हल्दी पाउडर डाल करके हम उसे एक अच्छा सा घोल बनाएंगे। उससे घोल हम बहुत ना ही गाढ़ा रखेंगे और ना ही पतला रखेंगे। घोल हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे डोसे का बैटर होता है ना, उस तरीके का हमारा डो होना चाहिए। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर उसे मिक्स करते जाएंगे। अगर आप एक ही बार पानी डाल देंगे तो फिर उससे मोटा या पतला ये हो सकता है और हमारे घोल के अंदर बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। इसलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक। और ये देखिए कुछ हमारा ऐसा बैटर होना चाहिए। और अब हम चलेंगे तवा की तरफ। तवा हम चढ़ाएंगे गैस पे और उसे हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा तवा गर्म हो जाएगा हम उस पर बहुत थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसके बाद से हम उस तेल को साफ़ कर लेंगे और फिर हम डालेंगे उसके ऊपर अपना बैटर। आप करछुल की मदद से डाल सकते हैं, कटोरी से डाल सकते हैं। हमारी करछुली बहुत छोटी सी थी इसलिए हम 2 कटोरी बैटर ले रहे हैं, 2 करछुल। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप एक ही ले लीजिए। तो इस तरह से हम फैला देंगे, जैसे हम अपना डोसा फैलाते हैं ऐसे हम अपने घोल को तवा पे डाल के फैला देंगे। आँच का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मीडियम लो पे ही पकाइएगा, लो या मीडियम हीट पे ही, क्योंकि ये तेज़ आंच पे ये नीचे से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कच्चे और नीचे से जल जाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि किनारों में हल्का हल्का सा तेल हम बहुत ज़रा ज़रा सा डालेंगे। ज़्यादा इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता है तो इसलिए हम डाल देंगे ताकि हमारे किनारे आसानी से छोड़ दें। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना कम तेल का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हम इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा उसमें करके देख लेंगे कि वो छोड़ रहा है तवा कि नहीं। तो देखिए हमारा छोड़ तो रहा है लेकिन अभी अच्छे से पका नहीं है, तो थोड़ा हम स्लो ही इसको पलटेंगे। ये देखिए ऐसे छुड़ाते हुए हम ऐसे इसको लपेटते चले जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें इसे दबाते हुए धीरे धीरे हम पलटते हुए चले जाएंगे और हमें एक रोल मिलेगा। आपको इसका रोल बनाना है। पहले घोल बना करके चीला बनाना है और उस चीले का रोल बना लेना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार, बहुत आसान तरीका है ये और बहुत अच्छे से बहुत मज़े का ये बन जाता है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो ये वेजिटेरियन वालों के लिए ये मछली होती है, इसे हम मछली भी कहते हैं। ये बिल्कुल मछली का ही फ्लेवर इसमें आता है, तो आप भी बना के खा सकते हैं इसमें। ये बिल्कुल वेज है अच्छी तरीके से और प्रोटीन का स्रोत इसमें बहुत अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो देखिए हमारा एक रोल बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पे थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे दोनों तरफ से सेकेंगे ताकि थोड़ा और ये क्रिस्पी हो जाए। हमें ऊपर से ये क्रिस्पी चाहिए जिससे कि टूटे ना और ये इसका शेप अपना ऐसे ही होल्ड किया रहे। तो ये देखिए हम इसे थोड़ा सा एक 30-40 सेकेंड्स के लिए और इसे क्रिस्पी करेंगे, अलटते पलटते हुए हल्का सा तेल डाल के। और इस प्रकार से अब हम अपना दूसरा रोल बनाएंगे। तो जब ये क्रिस्पी हो जाएगा फिर हम इसे निकाल लेंगे और फिर हम दूसरा रोल ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम बहुत लो फ्लेम पे ही उसको कुक कर रहे हैं, उसे हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे जिससे कि वो अच्छे से कुक हो जाए। अब हम दूसरा रोल भी बना लेंगे। देखिए कितना ज़रा सा तेल हमने उस पर डाला है और उसके बाद से हम अपना बैटर फिर से इस पर डाल के और फैला देंगे। आप बराबर से फैला दीजिए
और फैलाने के बाद से इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दीजिए और फिर पलटिएगा। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसलिए बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है इसे। ये देख सकते हैं बहुत आसानी से ये फैल जाता है तवा पे। अगर आपका तवा नॉन स्टिक है तो और भी अच्छा है। और इस प्रकार से हम अपने सारे रोल को एक एक करके धीरे धीरे बना करके तैयार करेंगे। आप भी इस तरह से बहुत आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है, और जितना आसानी से ये बन जाता है उतना ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। और खाने में जो बेसन कभी नहीं पसंद करता होगा उसे भी पसंद आएगा ये सब्ज़ी, और खाने में मज़े की बनती है। इसलिए आप इसे एक बार हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि ये सब्ज़ी कितने मज़े की बनती है। और जब एक बार आप बना के अपनी फैमिली में खिलाएंगे ना, तो सब लोग बार बार कहेंगे कि बार बार यही सब्ज़ी बनाइए। और इस मौसम में जब सब्जियां नहीं मिलती हैं तो फिर घर में कुछ सूखी सब्जियां होती हैं, जैसे चना मटर ये सब चीज़ें या बेसन, तो एक ही जैसा खाना खा खा के इंसान बोर हो जाता है सिर्फ हरी सब्जी खा खा के। तो आप इसको एक बार ज़रूर बना के देखिए। कभी कभी क्या होता है ना कि बदलाव अच्छे होते हैं, और थोड़ा थोड़ा बहुत बदलाव खाने में हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि बना रहता है खाने वालों के लिए इंटरेस्ट भी, ताकि उन्हें भी पसंद आने लगे और वो खाने में भी ज़्यादा रुचि लें कि हाँ खाना आज कुछ अलग बना है। देखने में भी मज़ा जब आता है खाने को, तो फिर वो खाने के लिए मन होता है, और जब इंसान खाता है और टेस्ट उसका पसंद आता है तो वो बार बार खाना चाहता है। जब कभी आपको कुछ समझ में नहीं आए कि क्या बनाएं, क्या कुछ घर में है नहीं सब्ज़ी में, तो सिर्फ बेसन हो तो आप बेसन से ये सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं, और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब्ज़ी बेसन से बनी है, और खाने में मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आपका समय भी बच जाएगा और मज़ेदार खाना भी बनेगा। इसलिए आप इसे ज़रूर एक बार मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए, आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए हमारे रोल एक एक करके सभी बन चुके हैं। इस प्रकार से हम सभी रोल को बना करके रख लेंगे, और उसके बाद से हम इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और जब हमारे रोल थोड़े ठंडे हो जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। तो जब हमारे रोल थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको कट करेंगे। कट आप अपने अनुसार कर सकते हैं, आपको किस शेप में चाहिए आप उस शेप में काट सकते हैं। देखिए मैंने इसे बर्फ़ी के शेप में काटा है, आप भी इस तरीके से काट सकते हैं। और ये जब ग्रेवी में जाता है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे मछली बनी है, लेकिन ये मछली नहीं है, ये सिर्फ मछली के जैसा दिखने वाला सब्ज़ी है, जिसे खाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए तेल। हम तेल कढ़ाई में गरम करेंगे, फिर उसमें डालेंगे मेथी और हींग का तड़का, और फिर जब हमारा तड़का चटक जाए फिर हम उसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। और फिर टमाटर डालने के बाद हम उसके अंदर नमक डालेंगे। नमक आप टमाटरों के साथ ही डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से गल जाते हैं और उसमें टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए नमक साथ ही में डालिएगा। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, टमाटरों को गलने तक अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो आप बिल्कुल टमाटरों को अच्छे से मैश करते हुए गला लीजिएगा, जिससे कि कोई भी लम्स या गुठली ना रह जाए। और टमाटर प्लेट में आता है या मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, अच्छे से गला हुआ रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और उसको डालने के बाद हम भूनेंगे 30 सेकेंड्स के लिए। और फिर हम डालेंगे हमने जो शुरुआत में मसाले तैयार करके रखे थे ना, राई के दाने में, धनिया के बीज, काली मिर्च, जीरा, हम उनको सबको डाल करके और अच्छे से भूनेंगे। और साथ ही साथ मसालों में हम कसूरी मेथी भी डाल देंगे। और इस प्रकार से हमारे मसाले देखिए, हम उसे चलाते हुए लगातार भूनेंगे। हमें मसालों को भूनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। और जब हमारे मसाले तेल छोड़ देंगे फिर हम उसके अंदर डालेंगे पानी। पानी आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा कि आपको कितनी ग्रेवी रखनी है। पानी हमेशा इसमें थोड़ा बढ़ा के ही डालिएगा, क्योंकि ये बेसन की सब्ज़ी है। तो क्या होता है कि बेसन थोड़ा सा पानी पी लेता है, सोख लेता है, तो ग्रेवी थिक हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा पानी बढ़ा करके डालिएगा। और जब हम पानी इसके अंदर डाल देंगे फिर हम इसे
ढक्कन लगा करके और थोड़े समय के लिए ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारा पानी बिल्कुल अच्छे से पक जाए, मसाले उसमें अच्छे से घुल मिल जाएं और सब कुछ एक सार हो जाए, पानी का कच्चापन ना रहे, बिल्कुल अच्छे से। हम पहले ग्रेवी को उबाल लेंगे, क्योंकि हमारी सब्ज़ी बेसन की है, इसलिए हम ग्रेवी को पहले अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी कच्चापन ना रह जाए। इसलिए आप इसे ढक्कन से ढक करके 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मीडियम आंच पे पकने दीजिएगा। और उसके बाद से हम इसके अंदर डालेंगे बर्फ़ी डालेंगे। बर्फ़ी डालने से पहले बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिएगा, जब तक ये हमारा ग्रेवी अच्छे से उबल ना जाए। ये देखिए, हमने ढक्कन हटाकर देखा, हमारी ग्रेवी अभी बिल्कुल उबल नहीं रही थी, तो फिर हमने उसे ढक दिया है और थोड़ी देर हम इसे ढक्कन ढक के पकाएंगे। अब ये देखिए, हमारी ग्रेवी बिल्कुल उबल रही है, अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसके अंदर एक एक करके सारे बर्फ़ी को डाल देंगे। बहुत केयरफुली डालिएगा, चारों तरफ फैला के डालिएगा, ऊपर नीचे मत डालिएगा, ताकि हमारी बर्फ़ी टूटे ना। क्योंकि अब हमारी बर्फ़ी डालने के बाद हमें इस सब्ज़ी को बहुत देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक ही पकाएंगे, क्योंकि हमने बेसन को पहले ही पकाया हुआ है और हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पकी हुई है। और ज़्यादा देर तक अगर हम इसे पकाएंगे तो हमारी सब्ज़ी टूट सकती है, इसलिए हम इसे 1.5 से 2 मिनट ही पकाएंगे। और जब सब्ज़ी देखिए आप लोग 1.5 से 2 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये पक जाती है। फिर हम इसे बंद कर देंगे गैस और इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आप खूब सारा डालिएगा, क्योंकि इससे स्वाद और बढ़ जाता है। और इसे केयरफुली चलाइएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ ना चलाइएगा। ये देखिए, मैं बहुत ही केयरफुली चला रही हूँ। अब हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी है। तो आप इसे सर्विंग बाउल में डालिए, सर्व कीजिए। रोटी के साथ, चपाती के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। अपने मेन्यू में आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आने वाली ये सब्ज़ी है और बड़े पसंद से, बड़े चाव से सब लोग इसे खाएंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।